हेलो गाइस, तो ये मेरा न्यू घर है और इसे बनने में पूरे के पूरे 2 साल लगे हैं। इसकी पूजा की तैयारी 3 दिन पहले से ही स्टार्ट हो जाती है। पंडित जी हमारे घर पे आ जाते हैं और इसका तैयारी करने लगते हैं। मुझे यहाँ पर तैयारी करने में बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि मेरा घर कंप्लीट हो गया था। दूसरे दिन पंडित जी पूजा करवाते हैं और इसमें घर के बहुत ही कम लोग आए हुए रहते हैं क्योंकि ये पूजा घर वालों के साथ ही होती है। भद्रं वसेमाग्र एंड देन तीसरे दिन की पूजा में हमारे सारे के सारे सभी रिश्तेदार आए हुए थे जो सुबह की पूजा अटेंड करते हैं और हमारी पूजा कंप्लीट होती है। दिन के दुखहारी ओम जय अम्बे। और इसके जस्ट बाद मम्मी और पापा की मुँह जुमाई की जाती है। ये हमारी मासी हैं और ये मम्मी और पापा की मुँह जुमाई कर रही हैं। इसके पीछे का रीज़न मुझे नहीं पता, लेकिन ये रस्म देखने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई डोंट नो व्हाई मुझे ये रस्म बहुत पसंद आता है। अगर आपको पता है मुँह जुमाई क्यों की जाती है देन प्लीज़ कमेंट एंड मुझे बताइए ये क्यों होता है? मुँह जुबाई खत्म होते ही पापा बड़े लोगों की पूजा करते हैं। जितने भी बड़े लोग आए हुए थे उनको कुछ गिफ्ट्स दिए जाते हैं। इसमें ये रस्म इसलिए की जाती है ताकि इनका आशीर्वाद हम पर बना रहे और पता नहीं क्यों बट मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पर कई और भी रस्म थी जैसे कि हमारे यहाँ 9 कन्याओं को भी बुलाया गया था और उनकी भी पूजा की गई थी और उन्हें कुछ गिफ्ट्स भी दिए गए थे। ये पूजा भी बहुत ज़रूरी होती है ताकि बच्चों का आशीर्वाद भी हम पे बना रहे। ये बच्चे इतने क्यूट थे, ये मम्मी को दोबारा उनके पैर छू रहे थे बल्कि इनको आशीर्वाद देना था। इनको पता नहीं था इनको करना क्या है बट स्टिल बहुत अच्छा लग रहा था। तो गाइज़ ये है मेरी सबसे छोटी बुआ जो कि मुझे टीका लगा रही है। उनको पता है कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो वो कैमरे में बिल्कुल अच्छे से देख रही है और वो चाहती है कि मैं उनको अच्छे से रिकॉर्ड करूँ। एंड देन मैं बड़ों का आशीर्वाद लेती हूँ और भगवान जी का भी आशीर्वाद लेती हूँ। उसके बाद मुझे मिलता है चनामृत। चनामृत खाने में बहुत टेस्टी होता है। ये एक प्रसाद है जो दही और फल से बनता है, आपको पता ही होगा। अगर आप हिंदू हो तो हिंदू रिचुअल्स में ये बहुत ज़रूरी होता है। जितनी भी पूजा होती है उसमें चनामृत बनता ही है। मुझे चनामृत बहुत पसंद है और साथ में मैं डिमांड करती हूँ कि मुझे मोतीचूर के लड्डू चाहिए। पूजा हो और मोतीचूर का लड्डू ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे यहाँ वो ज़रूर रहता है। फिर मैं प्रसाद लेती हूँ और चली जाती हूँ अपने आगे के काम की तरफ। सच बताऊँ तो पूरे 2 साल हो चुके हैं और इतना हेक्टिक शेड्यूल हमारा रहा है अब तक कि साँस लेने की फुर्सत नहीं मिल रही है। गाइस, तो ये है मेरी मम्मी और ये है मेरी छोटी बहन, जो बिल्कुल 2 महीने के बाद घर आ गई वापस। 4 महीने क्या करी थी बहन? 4 मुझे महीने 4 महीना 4 महीने के बाद ये घर वापस आई है और कब आई है? जब हमारे घर का गृह प्रवेश हुआ। भाई मेरी बहन हार्ड वर्किंग पर्सन बन गई है जो कि 4 महीनों के बाद घर आ रही है सिर्फ़ गृह प्रवेश के लिए। थोड़ी देर पे इतने सारे रिश्तेदार आ गए थे कि हमें मम्मी को तैयार करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। जैसे-जैसे मैं मम्मी को तैयार करती हूँ और मम्मी गिफ्ट्स के साथ खड़ी है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे और मैं बताऊँ तो यहाँ पर 300 प्लस लोग थे और इतने सारे गेस्ट थे तो फ़ोटोशूट तो फिर बारी आती है गेस्ट के जाने की। गेस्ट के हम विदा करते हैं और ये है हमारा अनपेड एम्प्लॉयी जो कि हमेशा रेडी रहता है वर्क के लिए। फिर बारी आती है घर की साफ-सफाई की। अब घर की साफ-सफाई नहीं करूँगी तो सोऊँगी कैसे? इसीलिए जल्दी-जल्दी घर की सफाई करती हूँ, जितना हो पाता है और मैं चली जाती हूँ घर के नीचे पापा के साथ थोड़ा घर को निहारने। घर को बनने में पूरे 2 साल लगे थे। 2 साल से हम ये वेट कर रहे थे कि कब हमारा घर कंप्लीट हो जाएगा और कब हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। आज फाइनली ये टाइम आ गया था और हमें बिलीव नहीं हो रहा था कि हमारा घर बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा हुआ बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो एक बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया हो, बोझ कहीं उतर गया हो और अभी भी हमें बिलीव नहीं हो रहा था। पापा मुझे बोल रहे हैं कि इस रील को वायरल करना है और इस रील में क्या होगा पापा? बताइए क्या होगा? जल्दी बताइए। इस रील में पापा चाहते हैं कि हम अपने घर का रिव्यू करें। तो आगे हम देखते हैं हमारा घर कैसा बना है। ये हमारा एक दुकान निकला हुआ है नीचे। यहाँ पर पापा अपने लिए सामान रखना चाहते थे तो हमने इसे दुकान के पर्पज़ से रखा है। यहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह भी रह सकती हैं इन फ्यूचर। ये हमारा 2 रूम है जो कि अभी बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है, अनकम्प्लीट है और इसका वॉशरूम भी हमने ओपन नहीं करवाया था। जस्ट एक बेसिन ओपन करवाया था ताकि किसी को हाथ वाथ धोना है तो यहाँ पर आकर के धो सके।
घर अभी बहुत ज़्यादा मेसी है क्योंकि यहाँ पर जस्ट अभी पार्टी कंप्लीट हुई थी और मैं यहाँ पर वीडियो बनाने लग जाती हूँ। ये जस्ट लाइक एन अपार्टमेंट की तरह है जहाँ पर 2 रूम, वॉशरूम और किचन बनाया हुआ है जिसमें एक रेंट के लिए एक फैमिली को दिया जा सकता है। तो ये कमर्शियल पर्पज़ से ही हमने इसे बनाया है। साथ में नीचे में 2 रूम्स आपने ऑलरेडी देखा था, तो ये टोटल 4 रूम हो गए और किचन बाथरूम। तो आगे बढ़ते ही हमारा सीढ़ी आ जाता है और ये हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर हमने कंप्लीट किया ताकि हम यहाँ पर रह सकें। इसे हमने बहुत प्यार से कंप्लीट किया है। ये मेरी मम्मा हैं जो कि खाना के साथ खड़ी हैं और इसमें सिर्फ एक पर्सन का खाना नहीं है, इसमें मम्मा, पापा और मेरा, हम तीनों का खाना बाकी है क्योंकि हमने कुछ भी नहीं खाया था और काफ़ी टाइम हो गया था। तो ये मेरे लिए मम्मा लेकर खड़ी हैं कि मैं जैसी वीडियो ख़त्म करूँगी और उनके साथ बैठ कर खाऊँगी। यहाँ पर हमारी पूजा हुई थी सुबह की और ये हमारा हॉल है जिसमें मतलब अभी ये बहुत ही अनकम्प्लीट है, अभी बहुत सारा कुछ यहाँ पर करना बाकी है। और ये है मेरा भाई जिसने बहुत मेहनत की है इस घर को पूरा कंप्लीट करने में। उसके बाद हम चलते हैं अपने मेन रूम्स के अंदर। ये है मेरा रूम जिसमें मेरी बहनें कुछ इन्जॉय कर रही हैं, वीडियोस वगैरह देख रही हैं और सो रही हैं। क्या चल रहा है? और ये एक वॉशरूम के साथ अटैच है। वॉशरूम अभी हमने ओपन नहीं किया है क्योंकि इसमें अभी एक इनकम्प्लीट है, तो इसे ओपन नहीं किया हमने सिर्फ ऊपर में एक ही वॉशरूम कंप्लीट किया था, उसे मैंने ओपन कर दिया था ताकि जितने भी गेस्ट आएँ वो उस वॉशरूम को यूज़ कर सकें। ये एक प्लेस है जहाँ पर हम यहाँ पर बेसिन रखने वाले हैं ताकि हैंड वॉश के लिए ईज़िली लोग यहाँ पर हैंड वॉश कर सकें। और एक हॉल में हैंड वॉश तो होना ही चाहिए, हैंड वॉश करने के लिए एक बेसिन होना चाहिए। ये हमारा किचन है जो ओपन किचन है, ये भी बहुत ज़्यादा मेसी है। इसे मैंने ख़ास ओपन किचन की तरह बनाया है। यहाँ पर ये टेबल की तरह है जहाँ पर आप बैठ के खा भी सकते हैं। और ये हमारा है वाटरफॉल सिंक। वाटरफॉल सिंक मैंने बहुत प्यार से मंगाया था लेकिन इसे एडजस्ट करवाने में मेरी जान निकल गई। एक दिन पहले मैंने इसे एडजस्ट करवाया है और सच बताऊँ तो एडजस्ट करवाने के बाद, इसे लगवाने के बाद मुझे फ़ील हो रहा था कि क्यों मैंने ये किया। आई मीन नॉर्मल नल इससे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये बहुत दिनों से रखा हुआ था साइड पे, बट ये जैसा था वैसा ही था, मैंने इस पे कुछ भी नहीं किया था, ये बॉक्स पे बंद था। और जब मैं इसे यूज़ करती हूँ तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंट होती हूँ क्योंकि इसे यूज़ करने के लिए थोड़ा ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत है। जिसमें प्रेशर कम था तो पानी बहुत कम आ रहा था और मुझे ये लग रहा था कि क्यों मैंने इसे अटैच करवाया। यहाँ पर ये बहुत अच्छे से वर्क तो कर रहा था लेकिन इसका आप देख रहे हो ना, ये बिल्कुल इसका प्रेशर बहुत कम है। जब मैं वाटरफॉल सिंक को यूज़ करती हूँ, वाटरफॉल को यूज़ करती हूँ, ये भी बहुत कम प्रेशर के साथ आ रहा था और जो कि वर्थ इट बिल्कुल भी नहीं था। मैंने इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अमाउंट पे किया था लेकिन मुझे लग रहा था कि क्यों किया। एंड इसमें एक साइड में रखा हुआ है ताकि हम ग्लास भी यहाँ पर वॉश कर पाएँ। धोने के बाद इसमें रख कर ईज़िली वॉश कर सकते हैं या पानी पिया तो वॉश कर सकते हैं, बट इसमें से पानी ही नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था कि भाई ये क्या मंगवा लिया मैंने। फिर मुझे यहाँ पर अलग से एक अटैच करना पड़ा ताकि अगर मुझे ज़्यादा प्रेशर का पानी यूज़ करना है तो उसके लिए फिर मैं कैसे करूँ, तो उसके लिए मैंने ये एक टेक्नीक अपनाया था। यहाँ पर वेंटिलेशन का बहुत अच्छे से यूज़ किया है हमने। एक खिड़की रखा है, ऊपर वेंटिलेशन के लिए भी रखा है ताकि चिमनी वगैरह अगर हम लगाते हैं, किचन चिमनी जो होता है उसे अगर लगाते हैं तो उसके लिए हमारे पास प्लेस होना चाहिए। फिर यहाँ पर वॉल से अटैच हमारा वॉशरूम भी है। ये एक सिंगल बाथरूम था जिसे मैंने पूरा अच्छी तरीके से ओपन करवाया था और एक नीचे वाला वॉशरूम था जो कि 2 वॉशरूम्स ओपन थे। ये ऊपर के लिए हमारा खुद के यूज़ करने के लिए था। साथ में इससे जस्ट बगल में एक और रूम है जो मम्मी पापा का रूम है और यहाँ पर मम्मी पापा खुद से उन्होंने कहा कि वो यहाँ पर रहना चाहते हैं, तो मैंने कहा ठीक है, अगर आपको यहाँ रहना है तो आप यहीं रहिए। ये बालकनी से अटैच है, बालकनी बाहर में यहाँ से आप इजीली जा सकते हो। और यहाँ पर चारों तरफ गिफ्ट्स फैले हुए थे, इतने सारे गिफ्ट्स आए हुए थे कि हमें लग रहा था कि भाई यहाँ हम सोएं या फिर गिफ्ट्स रखें। तो ये पूरा प्लेस ऑक्यूपाइड हो गया था। लास्टली मुझे यहाँ पर थोड़ा साफ़ सफाई करना पड़ता है, उसके बाद ही मैं फिर यहाँ पर रह पाती हूँ। और ये मम्मा मुझे बोल रहे हैं कि जल्दी से आकर ये यहाँ खाना खा लो, बट मुझे वीडियो कंप्लीट करना था तो मैं वीडियो कंप्लीट करती हूँ।
थोड़े ही देर में मेरे पापा भी नीचे से ऊपर आ जाते हैं और मम्मा उन्हें भी खाने के लिए कहते हैं। मम्मा काफ़ी ज़्यादा क्यूट तो लग ही रहे थे और साथ में पापा का भी रिएक्शन बहुत अच्छा था। हाय गाइस। हाय। कुछ बोलना चाहिएगा आप? नहीं, कैसा लगा उसे बताना। हमारा मकान हमारा मकान हमारा मकान, हाँ, हमारा मकान कैसा लगा? हाय गाइस, हेलो, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। हाँ। आज ही यहीं रुकने वाली है ना? हाँ, मैं तो आज यहीं रुकूंगी। हाँ। क्यों? आप भी। इतना अच्छा बना है। मुझे खासकर हॉल की लाइटनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि यहाँ पर फॉल सीलिंग की ज़रूरत ही नहीं थी। हमने इतना ज़्यादा लाइटिंग कर रखा था, ऐसा लग रहा था मानो फॉल सीलिंग ही किया हुआ हो। बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था और क्लासी दिख रहा था, तो इसलिए हमें लग रहा था कि फॉल सीलिंग अभी अवॉइड करते हैं। और वेस्ट ऑफ मनी मुझे लगता है बहुत बार, क्योंकि अगर आपके पास बेसिक नीड्स अभी तक पूरे नहीं हुए हैं तो फॉल सीलिंग वगैरह पे पैसे वेस्ट करना मुझे कोई वर्थ इट नहीं लगता। ये हमारा एक और रूम जहाँ पर बालकनी अटैच्ड है और यहाँ से बाहर का लुक बहुत ज़्यादा सुंदर तो नहीं है, बट स्टिल बालकनी तो बहुत ज़रूरी होता है और ये हमारा नीड था तो इसे हमने किया ही। हुआ कैसा लग रहा है? बोली ना, बहुत बढ़िया बहुत लग रहा अच्छा है। लग रहा है। हाँ, और मेरा मेरा मामा भाई का घर घर बनाया बढ़िया लग रहा है, है। बहुत खुश है। हाँ, हम लोग इतना खुश हम है लोग कि नहीं खुश है तो कौन खुश रहेगा, है कि नहीं? हाँ, हाँ? तो ये मेरी छोटी फुआ है और ये मेरी मछली फुआ है और ये और हम दीदी हैं। दीदी है, इनकी बेटी। हम सब आज हम अपनी फुआ और दीदी के साथ हैं। दीदी कितने सालों के बाद यहाँ रह रही है बताइए? हाँ, कितने साल के बाद? कम से कम 20 साल। 20 साल के बाद आज हमारे घर पे आई हैं। इससे पहले हमने बहुत कोशिश की कि हम लोग सबके साथ में रह साथ सकें, में लेकिन रहे। जगह कम होती थी हाँ। और अभी जगह है हाँ। और लोग भी हैं। हाँ, अभी ये वो लोग दीदी थोड़े चली कम गई। हैं, थोड़े कम है लेकिन अभी है। हम लोग मिस कर रहे हैं हाँ। अपनी बड़ी फुआ को। हाँ। वो बहुत हम्बल थी। वो चलिए गाइस, मेरी कुछ बहनें हैं, उनसे आपको मिलाते हैं। लगता है सब सो गई हैं। हेलो, उठो 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 उठो। अरे तुम लोग सो रहे थे या नाटक कर रहे हो? हम लोग तो मेरा नींद तोड़ दिया। लेकिन तुम लोग कैमरा देखते उठ कैसे गए? देखना पड़ा। देखना पड़ा। सबसे ज्यादा नींद में वो लग रही है। हाँ बहन, तुम बहुत नींद में लग रही हो, क्या बात है? बताओ बताओ बताओ। रात के 12 बजने जा रहे हैं। 2-3 दिन से नींद नहीं आई। आज तो चैन की नींद आएगी। आज हम लोग अच्छा, पहले सोई पहली क्यों बार नहीं दो करेंगे। दिन? इतना काम है। बहुत काम की वजह से काम करते करते थक गए हम। छटंकी को भी दिखाइए ना। छुटंकी, हेलो छुटंकी। मुझसे तो आप लोग मिल चुके हैं गाइस, मैं क्या ही बोलूँ अब। ये तो पहले ही बहुत खुश है। मैं बहुत खुश ये सब रात को जागने वाले हैं और सब बताओ गॉसिप करेगा, रात भर मस्ती करने वाले कल हैं। सुबह 6 बजे तक सफाई की है, तब जाकर के आज पार्टी हुई थी। ऐसा नहीं कि मैं सफाई बहुत नहीं मेहनत करती, पार्टी किया है, नहीं होती, मेहनत but किया है बहुत इन्होंने। गंदा ये लगता था। ये दीदी बहुत मेहनत किया है। सब कोई बहनें हैं, है ना? वो तो पहले ही और आज हमारा क्या हो रहा है, नाइट आउट हो रहा है। हाँ, नए घर हमने- पे नए घर पे ही हमारा नाइट फर्स्ट आउट नाइट आउट है और हम कोशिश कर रहे हैं कि आज मस्ती करें। तो और ऐसा हमको लगता है बहुत कम ही हमारे साथ। हाँ, ये कुछ हमारे दिन साथ के बाद हम बहुत और होता एंजॉय है। करने वाले इस घर में। कुछ होने वाला है गाइस, हाँ, कुछ नया, कुछ कुछ नया। सरप्राइज, कुछ महीने में मेरा- होने वाला है। गाइस मैं क्या, मेरा ये मतलब कि मैं ये कह रही हूँ कि हम लोग दीदी लोग, मेरी जितनी भी कजन्स लोग सब जॉब करती, बाहर रहती, बहुत ही कम टाइम मिलता है जब वो लोग हमारे पास आती है। और अभी हम लोग पहले जो भी घर में लोग रहते थे तो स्पेस की वजह से हम लोग मतलब टाइम नहीं स्पेंड कर पाते थे एक साथ सोना है जो भी, बट अब इतना स्पेस है, ऐसा है कि अब हम लोग साथ में मस्ती भी कर सकते हैं, साथ हाँ, में सो पर वही है कि जो फीलिंग वहाँ था यहाँ पर थोड़ा कम लग वो रहा फील है। आ जाएगा But जब हम आ बहने जाएगा। साथ होते हैं तो मूवमेंट तो बन ही जाता है। उस घर का भी रिव्यू पर आप देखेंगे इस नया घर में हम लोग भी ऐसा है, वो घर ही पर अभी नहीं ऐसा मूवमेंट हम लोग को 1 साल के बाद और भी देखने को मिलेगा साथ में। बट गाइस आप बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा। उस जिस घर से हम Surprise निकल कर है, आए हैं, surprise। जिस घर से आए हैं वो Wait। घर मतलब हमारे लिए बहुत ज्यादा यादगार है, मतलब उस घर को भूलना हमारे लिए। अच्छा, तुम बहुत बोल चुकी। नेहा बताओ, उस घर पे ऐसा क्या था जो कि तुमको यहाँ पर नहीं मिल रहा है? बहुत कुछ। जैसे वो छोटा था बट ऐसा था कंफर्टेबल प्लेस। हाँ, क्योंकि बचपन हम लोग वो वहीं बीता है। बचपना हमारा वहीं बीता। चाहे पेड़ कैसा पे भी चढ़ना, चीज़। एक दूसरे से बातें करना, लड़ना। सबसे एक घर जाके इम्पोर्टेंट दूसरे चीज है कि वो पेड़,
हमारे यहाँ पर अमरूद का एक बहुत बड़ा पेड़ था जो कि सूख चुका है, लेकिन हम लोग यार बचपन से ही उस पेड़ पे चढ़ते थे और बहुत सारे अमरूद खाते थे। बड़े होने तक भी और चढ़े हैं हाँ, हम। पिछले 4-5 साल में वो नहीं 4 नहीं आई थिंक 3 साल या 4 साल हो गया होगा, वो खत्म हो चुका है, वो सूख गया वो पेड़। आई डोंट नो व्हाई बट हमने उसमें बहुत अमरूद खाए। एक दिन में हम कम से कम 7-8 अमरूद खा जाते थे, you know? और वो वो भी टेस्टी और टेस्टी लगता था। झूलते झूलते पेड़ में चढ़ते हुए ही खा लेते थे। नीचे नीचे तो उतरते ही नहीं थे हम, नीचे हम लोग खड़े होकर नीचे कैच उतरते करने थे के कि लिए। सोचते थे बढ़ जाएगा, ऊपर ही खाते थे। अमरूद कैच हमारा करने के ये लिए। जो पेड़ था ये ऐसे पॉश एरिया में था हाँ। जहाँ पर हार्डली एक भी पेड़ होता है। तो वहाँ ऐसा घर होना, मिट्टी वाला घर होना और वहाँ पर पेड़ होना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं इसका पूरा एक ब्लॉग डालूंगी, होप यू लाइक इट, बट अभी तो बस इतना ही है। तो चलते हैं मस्ती करने के लिए। ये आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं। बाय 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 बाय। बाय। आप लोग जाइए फिर सोइए। मिलते हैं। बाय बाय। कुछ तो करो। क्या करेंगे? न्यू ब्लॉग के लिए आप वेट करें। नेक्स्ट डे पुराने वाले घर से बहुत सारा सामान आता जा रहा था और हम उसे अनपैक करते जा रहे थे। जीजू हमारे इसमें काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं और क्योंकि मुझे ये गिफ्ट्स अनरैप करने थे, मुझे यहाँ पर अपना एक बेड सेट करना था ताकि हम सभी एक साथ बैठ करके गिफ्ट्स को देख पाए कि किसने क्या भेजा है और यहाँ पर समझ पाए कि कौन सी चीज़ें कहाँ रखनी है। तो हम सब कोई बैठ जाते हैं और एंजॉय करने लगते हैं और सच बताऊँ तो बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जिसे देख करके हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। अमित कुमार चचू देखा ये सब ले सकती है तू। दहेज में लेके जाके बुआ। तुला को ना सेट दे दे। कहाँ पर नहीं नहीं नहीं। पहले तुम्हारे चली जाऊँगा। ये रही मेरी बहन चिल्लरों के साथ। कितना चिल्लर मिला बहन? जल्दी बाबा और दे दे जीजू हमारे। दे दो दे दो दे दो। आप दे दो यहाँ पे, ये बोले फेंक दो, आप फेंक दो यहाँ, आप दो यहाँ पे, जरूरी है आप दो कि कहीं फिर देना पड़ता है चिकन के पैसे दो पैसे दो पैसे दो। पैसे दो जूते लो। भाई नाम भी लिखा है, 500 रुपया। अगर समझ में नहीं आया तो आप कॉल भी कर सकते हो। ले जा। ज़्यादातर गिफ्ट्स में या तो फ़ोटो फ्रेम्स आए हुए थे या फिर नेक के तौर पे जो साड़ी कपड़े आते हैं वो आया हुआ था और कुछ डिनर सेट्स आए हुए थे जिसको हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो इतने सारे गिफ्ट्स के साथ ये हमारा यहाँ पर पैकिंग एंड पैकिंग का खेल ख़त्म होता है और हम काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं क्योंकि हम सब कोई साथ में बैठे हुए थे। सारी फैमिली हमेशा साथ में होती नहीं है। ये कभी ऐसा चांस होता है सालों में 1 या 2 का चांस होता है जहाँ पर बहुत सारे रिलेटिव्स आपके यहाँ पर आते हैं और वहाँ पर आप बैठ के सबके साथ एंजॉय करते हो। रात में यहाँ पर मेरी बहन का बर्थडे होता है नेक्स्ट डे, तो हम लोग 12 बजे रात को इनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और यहाँ पर ही हमारा ये दिन ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पहले खुद खा लिया करो।